जय हिंद स्टूडेंट्स। ट्रू और फॉल्स का एक सेट अपलोड हुआ था, एक सेट बाकी है और आज ही आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए मैं इतना सुबह में ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। 17 क्वेश्चन अपलोड किया गया था, जिसमें 16वां क्वेश्चन का आंसर जो है ना मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन था जो माध्यिका वह बिंदु है जिससे आधी संख्याएं कम और आधी संख्याएं अधिक होती। ये कथन सत्य है, लेकिन असत्य मैंने बता दिया था, इसको देख लीजिएगा। आप लोगों को जहां भी जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न था, माध्य को बीजगणितीय निष्कर्ष को व्यक्त करने का संक्षिप्त ढंग कहा जाता है। ये असत्य है। अब मैं जो फ्रेश क्वेश्चन दे रहा हूँ ये 18 से है। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ये सत्य होगा, लाइव में भी बताए थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। 19वां प्रश्न है, बहुलक बराबर। तो देखो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला के आधार पे पूछ देता है माध्यिका बराबर और माध्य बराबर, तो आपको यहाँ पे सत्य लिखना होगा, ठीक है। माध्यिका जो है, माध्यिका बराबर होता है 1/3 इंटू 2 माध्य प्लस बहुलक। ये इसी से बना है, ठीक है। कि 2 माध्य को इधर कर दिया तो बहुलक प्लस 2 माध्य हो गया, और 3 से भाग दे देगा तो माध्यिका निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार माध्य बराबर 1/2 इंटू 3 माध्यिका घटे बहुलक। अगर ऐसा पूछ दे तो आपको ट्रू लिखना है, ठीक है। चलिए, कुछ फॉर्मूला आएंगे मैथमेटिक्स से और कुछ क्वेश्चन भी, तो उसको ठीक से सोल्व करके सत असत आंसर लिखिएगा, ठीक है। 22वां प्रश्न है, गुणोत्तर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति संबंधी माध्य है। यानी कि गुणोत्तर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति संबंधी माध्य है, ये असत्य कथन है। 23वां प्रश्न है, हरात्मक माध्य समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। यानी कि हार्मोनिक मीन जो है ना वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, ये असत्य कथन है। 24वां है, अपकिरण पदों को विचरण या अंतर का माप है। ये सत्य है। अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है, सत्य है। 25वां प्रश्न, अपकिरण के बिना माध्य अधूरा है। तो बिल्कुल सही है, अपकिरण के बिना माध्य अधूरा है, सत्य है। 26वां प्रश्न है, विस्तार उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। बिल्कुल सही है। रेंज पूछ देगा ट्रू और फॉल्स में, ऐसे करके फॉर्मूला भी और बनाने के लिए भी, ठीक है। तो विस्तार जो रेंज निकलता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। 27वां प्रश्न है, माध्य विचलन निकालते समय धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि प्लस और माइनस चिन्ह को ध्यान नहीं रखा जाता। बिल्कुल सही कथन है। ऐसा पूछ देता है ध्यान रखा जाता है तो असत्य कथन हो जाएगा। बस आपको नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। 28वां प्रश्न है, चतुर्थक विचलन विस्तार की तुलना में अपकिरण का श्रेष्ठ माप है। चतुर्थक विचलन विस्तार की तुलना में अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप है। अपकिरण के माप में ही आता है चतुर्थक विचलन विस्तार, तो विस्तार से अच्छा है चतुर्थक विचलन, ये सत्य है। 29वां प्रश्न है, माध्य विचलन को प्रथम अपकिरण घात भी कहते हैं। ये भी सत्य है। माध्य विचलन को प्रथम अपकिरण घात भी कहते हैं, सत्य है। 30वां प्रश्न है, प्रमाप विचलन को अपकिरण का द्वितीय घात कहते हैं। ये भी सत्य है। 31वां प्रश्न है, चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है। ये भी सत्य है। चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है। 1-2 बार आप देख लेंगे तो सारा ट्रू और फॉल्स खत्म हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, विषमता वितरण के स्वरूप को बताता है। बिल्कुल सही बात है, विषमता वितरण के स्वरूप को बताता है, सत्य है। 33वां प्रश्न है, विषमता का आशय समता का अभाव है। विषमता का आशय समता का अभाव है, ट्रू है। 34वां प्रश्न है, विषमता केवल धनात्मक हो सकती है। ये फॉल्स कथन है, ठीक है। सूचकांक आर्थिक वायु मापक यंत्र है। ये भी ट्रू है। सूचकांक आर्थिक वायु मापक यंत्र है, ट्रू है। 36वां प्रश्न, स्टैटिक्स शब्द स्टैटिक का बहुवचन है। ये असत्य है, फॉल्स है। 37वां है, सांख्यिकी का दुरुपयोग नहीं हो सकता। असत्य है, सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। और अंतिम प्रश्न है, माध्यों को स्थान संबंधी माप कहा जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं आप लोगों को बताया गया। 1-2 क्वेश्चन अभी और हो सकता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा और जाइए आराम से एग्जाम दीजिए, एग्जाम अच्छा होगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।